यह एक बहुत पुरानी बात है, जब काशी नाम के शहर में चक्रधर नाम के एक राजा राज करते थे। काशी नगरी को महादेव का शहर भी कहते हैं और इसे देवभूमि के तौर पर पूजा भी जाता है। राजा चक्रधर बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति थे। राजा की एक बड़ी ही संस्कारी रानी थी, जिनका नाम गायत्री देवी था। वो दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जाना उनका हर दिन का नियम था। राजा चक्रधर अपने राज्य का संचालन धर्म के रास्ते पर चलकर करते थे। उनके राज्य में कोई भी आदमी दुखी नहीं था। सारी जनता सुख और समृद्धि से भरी हुई थी। चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। ऐसा लगता था जैसे एक ही घाट पर बकरी और शेर एक साथ पानी पीते हो। कुछ समय बीता, पर राजा के घर कोई औलाद नहीं हुई। राजा की उम्र ढलती जा रही थी, लेकिन उनके घर अभी भी कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। एक दिन की बात है, राजा सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ मंदिर जा रहे थे। जब वो दोनों रास्ते से गुजरे, तभी रास्ते में दो पति पत्नी झाड़ू लगा रहे थे। वो दोनों राज्य के सफाई कर्मचारी थे। जब उन दोनों ने सामने से राजा को आते देखा, तो दोनों पति पत्नी ने अपना मुंह मोड़ लिया। उन दोनों का ऐसा बर्ताव देखकर राजा चक्रधर को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस वक्त तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन दोनों को कुछ नहीं कहा। लेकिन महल पहुंचने के बाद उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कहा, तुम जाओ और उस सफाई कर्मचारी को बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह सैनिक तुरंत उस सफाई कर्मचारी के घर गया, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उस आदमी को पूरी बात बताई और कहा कि महाराज तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। वह आदमी मन ही मन सोचने लगा कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकता, मुझे दरबार में जाना तो पड़ेगा ही। सफाई कर्मचारी सैनिक के साथ राजा के दरबार की तरफ चल दिया। जब वे दोनों महाराज के दरबार में पहुंचे, तब उस आदमी ने राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगे, आप मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं भगवान शिव के मंदिर जा रहा था, तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? वह आदमी बहुत ही निडर होकर कहने लगा, महाराज आप भले ही मुझे मौत की सजा दे दें तो भी मुझे कोई एतराज नहीं, परंतु मैं सिर्फ सच ही बोलूंगा। महाराज आपके यहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानी और महान पंडित हैं, अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। क्योंकि आप एक संतानहीन राजा हो, इसीलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया था। राजा चक्रधर यह बात सुनकर बहुत हैरान हुए। मन ही मन वह सोचने लगे, यह आदमी बिल्कुल सही कहता है। यदि किसी नगर के राजा की कोई बेटा नहीं है, तो सच में यह अच्छा नहीं है। राजा ने उस आदमी को उसके घर भेज दिया और मन ही मन यह सोचने लगे कि अब तो मुझे भगवान शिव के पास जाकर बेटा पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने महल में गए और अपनी रानी से कहने लगे, हमारे नगर के लोग तो हमारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम बेऔलाद हैं। चलो भगवान शिव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें बेटा दें। यही सोचकर राजा चक्रधर और उनकी रानी गायत्री दोनों शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके घर संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी बेकार हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था, वह सोचने लगा कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं, मेरा कोई भी यज्ञ असफल नहीं हुआ। लगता है राजा के भाग्य में ही कमी है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान नहीं लिखी, इसीलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके घर कोई संतान नहीं पैदा हुई। अगली सुबह जब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी वहां पर एक महात्मा आए और कहने लगे, महाराज मैंने सुना है कि आपने बेटा पाने के लिए यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपके कोई संतान नहीं हुई। राजन, आप ऐसा समझिए कि मुझे खुद भगवान शंकर ने भेजा है। मैं आपके इस दुख को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी संतान ना होने का क्या कारण है। तब राजा कहने लगे, बताइए महात्मा जी, आखिर मेरे यहाँ संतान क्यों नहीं होती? तब महात्मा जी कहने लगे, राजन, यही आपके पिछले जन्मों के कर्मों का असर है, जिसकी वजह से आपको एक ऋषि का श्राप था कि अगले 7 जन्म तक आपको कोई संतान नहीं हो सकती। परंतु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको उस श्राप से मुक्ति दिलवा सकता हूँ। आपके घर में एक बेटा पैदा हो सकता है
राजा उसी समय महात्मा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महात्मा जी, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझ पर आपका यह बहुत बड़ा उपकार होगा। तब महात्मा ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और वो राजा को देते हुए कहने लगे, राजन, आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खा लीजिएगा। इससे आपको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस बेटे की उम्र केवल 25 साल तक होगी। जिस दिन आपका बेटा 25 साल का हो जाएगा, उसी दिन उसकी मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर राजा कुछ सोचने लगे, चलो 25 साल ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो महात्मा जी, मुझे बेटा दे दीजिए, क्योंकि घोड़ी आदमी थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाते हैं। जीवन भले ही छोटा हो, परंतु अच्छे कर्मों से भरा होना चाहिए। ठीक है राजन, तुम्हें बेटा जरूर मिलेगा। और फिर वो महात्मा राजा को चावलों की पोटली देकर वहां से चले गए। राजा ने यह खबर अपने राजपुरोहित और महारानी को दी कि अब हमारे घर में बहुत ही जल्द बेटा पैदा होने वाला है। राजा और उसकी पत्नी ने उन चावलों की खीर बनाकर खा ली। अब धीरे धीरे समय बीता। रानी गायत्री गर्भवती हो गई। यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत खुश हुए। पूरे काशी नगर में उत्सव मनाया गया और फिर तय समय पर महाराज के यहाँ बेटे ने जन्म लिया। पूरे नगर में आतिशबाजी की गई। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने अपने बेटे का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार अपने पिता की ही तरह धार्मिक और ईश्वर की भक्ति करने वाला था। राजा का बेटा बड़ी ही तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब राजा इस बात से खुश रहते थे कि उनके यहाँ पर एक बेटा है। अपने बेटे के लाड प्यार में वो एक बात भूल ही गए कि उनके बेटे की उम्र सिर्फ 25 साल है। जब उनके बेटे की उम्र 16 साल की हो गई, तब उन्हीं दिनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा तेज सिंह था। राजा तेज सिंह की एक बेटी थी। वो देखने में बहुत सुंदर और परियों जैसी लगती थी। वो एक बेहद खूबसूरत कन्या थी। वो कन्या बहुत ही दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माता पिता के द्वारा धर्म करने के संस्कार मिले थे। वो हर जीव पर दया करती थी। सुबह उठकर सबसे पहले वो पक्षियों को दाना डालती। अपने दरवाजे पर आए हुए किसी भी भिखारी और साधु संत को वो खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। वो हर भूखे को खाना खिलाती थी। कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। तब उसके पिता तेज सिंह को पता चला कि काशी के राजा चक्रधर के यहाँ उनका बेटा रुद्र प्रताप है, जो अब जवान हो चुका है और शादी के लायक है। राजा ने सोचा कि ऐसे धर्मात्मा और तेजस्वी लड़के के साथ अपनी बेटी का ब्याह करना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता राजा चक्रधर के यहाँ भेज दिया। राजा चक्रधर ने सोचा कि मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 25 साल है, मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। अगर इसके यहाँ कोई बेटा पैदा हो गया तो मेरा वंश आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा सोचकर राजा चक्रधर ने अपने राजकुमार का रिश्ता उस कन्या के साथ तय कर दिया। कुछ ही समय के बाद राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ ब्याह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उनका एक नियम था कि वो तब तक खाना नहीं खाती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करवा देती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा चक्रधर को लगने लगा कि उनके बेटे का आखिरी समय अब नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसकी उम्र अब पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानते थे, क्योंकि महात्मा ने उन्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपके बेटे की उम्र सिर्फ 25 साल की होने वाली है। राजा ने यह बात किसी और को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा और भी ज्यादा चिंतित रहने लगे। जब राजकुमार की उम्र में सिर्फ 4 दिन बचे, तो राजा सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा तो 4 दिन के बाद मर जाएगा। बेटे के मोह के कारण राजा बीमार रहने लगे। वो अपने बेटे की मौत की बात सबको बताकर उन्हें चिंतित नहीं करना चाहते थे। अब तो राजा ने खाना खाना भी छोड़ दिया। इधर जब वो दिन आ गया जिस दिन उनके बेटे की मौत होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव के ध्यान में डूब गए। कहने लगे, हे भगवान, मुझे बेटे के जाने का दुख सहने की शक्ति दो। विधि के लेख को तो कोई बदल नहीं सकता, वो तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो पत्नी थी,
वो रोजाना भूखे गरीबों को खाना खिलाया करती थी, पक्षियों को दाना डाला करती थी। रोज की तरह वो अपने धर्म कर्म के कामों में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मौत का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ और अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। इसके लिए तुम एक सांप के पास जाकर उसे राजकुमार की मौत के लिए उकसाओ, क्योंकि राजकुमार की मौत सांप के काटने से होगी। जब उसे कोई सांप डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और जल्दी से यह काम करो, 1 घंटे के अंदर ही राजकुमार के प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सांप के मन में विचार आया कि आज मुझे राजमहल में जाना चाहिए और वहां घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि राजमहल कैसा है। वो सांप घूमता घूमता राजमहल में जा पहुंचा। अब क्योंकि वो सांप यमराज से प्रेरित था, इसीलिए घूमता घूमता वो उस कमरे में जा पहुंचा जहां पर राजकुमार सोता था। वो जाकर राजकुमार के बिस्तर में लिपट कर बैठ गया। यमराज के दोनों दूत राजमहल के दरवाजे पर खड़े हो गए और समय के पूरा होने का इंतजार करने लगे। सोचते थे कि 1 घंटे का समय कब होगा और कब वो सांप राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक चले जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह सोच रहे थे, तभी क्या होता है कि किसी दूसरे गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसने समय रहते अपनी बेटी की शादी कर दी थी, परंतु उसकी बेटी का जो पति था वो बहुत शराब पीता था, जुआ खेलता था और वेश्यावृत्ति भी करता था। इसीलिए उस गरीब आदमी की बेटी हमेशा परेशान रहती थी। उसका पति उसे मारता पीटता था और उसे घर से निकालना चाहता था। वो गरीब दंपति की बेटी जब अपने पति के साथ कुछ समय तक रही तो वो गर्भवती हो गई। एक दिन उसने अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर में पनाह ली और कहने लगी, पिताजी, आज के बाद मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी। उसका पिता अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी, इसीलिए वो बेचारा भीख मांगकर गुजारा करता था। भीख मांगकर वो तीनों प्राणियों का पेट पालता था। समय पूरा हुआ तो उसकी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसे भोजन की जरूरत थी, क्योंकि प्रसव काल की जो भूख होती है वो बहुत तेज होती है। वो अपने पिता से भोजन मांगती है, परंतु बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लाने के लिए आसपास के गांवों में जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भीख नहीं देते। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है मनुष्य के लिए। ये सबसे बड़ा अपमानजनक कष्ट है। उस गरीब को किसी ने भी भोजन नहीं दिया। इधर उसकी लड़की भूख से बेचैन हो रही थी। वो अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। बिना भोजन किए 9 दिन बीत चुके हैं। अगर आपको कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं अभी के अभी काशी नगर जा रहा हूं। अगर वहां से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। मैं आज काशी नगर में जाकर वहां के राजा के दरवाजे पर जाकर भीख मांगूंगा। ऐसा सोचकर वो बूढ़ा पिता चल दिया। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही वो रोजाना गरीबों को खाना खिलाती थी। उस दिन महाराज बीमार पड़े हुए थे, क्योंकि बेटे के मोह के कारण वो बहुत चिंता में थे। वो अपने कमरे में थे, इसीलिए आज वैदेही ने गरीबों को खाना नहीं खिलाया, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया और भोजन का थाल सजाकर रख दिया कि जब उसका पति आएगा तो उसे भोजन करवाएगी, क्योंकि उसका पति अपने पिता के पास बैठा हुआ था, उनकी सेवा कर रहा था। इधर वो बूढ़ा आदमी महल के दरवाजे पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार की पत्नी वैदेही को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है, परंतु यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर इसे मैं यह भोजन दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। परंतु दूसरे ही पल उसके मन में विचार आया कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं, वो तो अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं यह भोजन इस गरीब आदमी को दे देती हूँ। जब मेरे पति वापस आएंगे तो उनके लिए मैं और भोजन बना दूंगी। ऐसा सोचकर रानी वैदेही ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन
उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया। भोजन का थाल लेकर वो गरीब ब्राह्मण जल्दी से चलता हुआ अपने गांव की तरफ निकल गया। भोजन लेकर वो अपने घर पर आया, क्योंकि उसकी बेटी 3 दिन से भूखी थी। अब उधर क्या हुआ कि महल में राजा का बेटा, जो अपने पिता की देखभाल करने के बाद वापस अपने कमरे में आ रहा था, और 2 यमदूत महल के बाहर खड़े हुए उसके प्राण निकलने का इंतजार कर रहे थे, और वो नाग बिस्तर पर लेटा हुआ राजकुमार का इंतजार कर रहा था। बूढ़े आदमी ने भोजन ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप चलता चलता अपने कमरे की तरफ जा रहा था। यमदूत सोच रहे थे कि अब कुछ ही पल बचे हैं, जैसे ही वो नाग राजकुमार को डसेगा तो हम उसके प्राण निकाल कर ले जाएंगे। बूढ़े आदमी ने वो भोजन अपनी लड़की को दिया। लड़की पूछने लगी, पिताजी, ये भोजन आप कहाँ से लाए हैं? लड़की के पिता ने कहा, बेटी, ये भोजन मुझे महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्रवधू है वो बहुत ही दयालु है। उसने मुझ पर दया करके ये स्वादिष्ट भोजन मुझे दे दिया। भोजन को देखकर लड़की की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए, वो हमेशा सौभाग्यवती बनी रहे। जैसे ही भोजन का निवाला उस लड़की ने अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा कि उसका पति अमर हो जाए। इधर राजकुमार अपने कमरे की तरफ जा रहा था। यहाँ पर दूत खड़े हुए उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। परंतु जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर जाने लगे, तभी वहां पर एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से नाग को बेहोश कर दिया। नाग से अब चला भी नहीं जा रहा था। उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। नाग सोचने लगा, यह मुझे क्या हो गया? अभी तो मैं इस राजकुमार को डसने आया था, परंतु अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूं। ये सब क्या हो रहा है? असल में यह सब उस आशीर्वाद का असर था जो उस भूखी लड़की ने दिया था, जिसके कारण एक देवदूत वहां पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद वो देवदूत उन यमदूतों से कहने लगा कि तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले जा सकते। वो कहने लगा, जब किसी का श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी लग सकता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद के रूप में वो देवदूत आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मौत को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत देवदूत से कहने लगे, तुम यहां से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। देवदूत कहने लगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे रहते हुए यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भेजा है। अब उन दोनों में बहस होनी शुरू हो गई। दोनों में युद्ध शुरू हुआ। देवदूत की शक्ति ने यमदूतों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। यमदूत हार मान गए और वापस यमलोक को गए। दूतों ने जाकर यमराज से कहा कि महाराज, हम उसके प्राण नहीं ले पाए। यमराज कहने लगे, यह कैसी अजीब बात है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए? तब यमदूत कहने लगे, स्वामी, उसके प्राणों को लेने के लिए हम गए थे, लेकिन बीच में एक देवदूत आकर खड़ा हो गया और उसके सामने हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज कहने लगे, ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो मौत के रास्ते में रुकावट बन रही है? यमदूतों ने बताया, स्वामी, एक तो उसके दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति, जिसने देवदूत को और भी शक्तिशाली बना दिया है। यमराज कहने लगे, तुम लोग रहने दो, लगता है मुझे ही उसके प्राण लेने के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा। और फिर यमराज खुद धरती लोक की तरफ चल दिए और राजा के महल में प्रकट हुए। यमराज देवदूत से कहने लगे, तुम नहीं जानते कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूरी हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने के लिए आया हूं। तब देवदूत कहने लगा, आप मुझे बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता? श्राप तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी झेलने पड़े थे। यदि आप किसी श्राप का मान रख सकते हैं, तो इसी तरह से आप किसी की आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद का मान भी रख सकते हैं। तब यमराज बोले, प्रभु, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देवदूत ने कहा, आप इस राजकुमार की उम्र 110 साल कर दीजिए और उसके बाद ही आप इसके प्राण लेने के लिए आइएगा। यही भगवान शंकर का भी आदेश है। ये सुनकर यमराज ने राजकुमार की उम्र 110 साल कर दी। इसके बाद यमराज वापस यमलोक लौट गए और इस तरह से एक भूखे को दान देने पर राजा की औलाद पर आई हुई मौत भी टल गई। सच ही कहा गया है
कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न एक महायज्ञ के बराबर है। महाराज सुमेरसेन का बेटा पृथ्वी, उनके मंत्री का बेटा विक्रम और कोतवाल का बेटा आनंद, तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो अक्सर अपना वक्त एक साथ बिताते थे। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त एक कमरे में शतरंज खेल रहे थे। खेल बहुत दिलचस्प चल रहा था कि एक मोहरा गुम हो गया। सारे कमरे की तलाशी ली गई, एक एक चीज को उलट पलट कर देखा गया, मगर शतरंज का मोहरा नहीं मिला। जाहिर था कि मोहरा उन तीनों में से किसी एक के पास था, मगर तीनों इस बात से इनकार करते रहे। एक दूसरे की तलाशी लेने को वो तैयार न थे। पृथ्वी ने कहा, मोहरा गुम हुआ, अगर कमरे में नहीं है तो कहां पर गया? तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि शहर के कोतवाल यानी आनंद के पिता से इस बात की खोज करवाई जाए। जब वो कोतवाल के पास पहुंचे तो कहने लगे, हम तीनों शतरंज खेल रहे थे कि हमारा एक मोहरा गुम हो गया। सारा कमरा छान मारा, मगर मोहरा नहीं मिला। यह तो पक्की बात है कि मोहरा हम तीनों में से किसी एक के पास है। आप बताइए कि मोहरा किसके पास है? बस एक बात का ध्यान रखिए कि जिसके पास भी मोहरा हो उसका नाम न लिया जाए, क्योंकि इससे उसकी बेइज्जती हो जाएगी। कोतवाल ने जब सारी बात सुनी तो यह सलाह दी कि बेहतर यही होगा कि जिसके पास भी मोहरा है वो दे दे। वो तीनों एक साथ बोले कि नहीं, इसका फैसला तो आपको ही करना होगा। कोतवाल ने जान लिया कि इस बात का फैसला करना बड़ी ही मुश्किल काम है, इसीलिए उसने समय न होने का बहाना बनाया और कहा कि वो तीनों मंत्री से इस बात का फैसला करवा लें। मंत्री के पास जाकर उन तीनों ने अपनी कहानी सुनाई। मंत्री समझ गया कि तीनों का यह मामला बड़ा ही पेचीदा है, इसीलिए उसने उन तीनों को महाराज सुमेरसेन के पास जाने की सलाह दी और कहा कि यह उसके अलावा किसी और के बस की बात नहीं है। वो तीनों राजमहल में पहुंच गए और महाराज के पास जाकर अपनी सारी बात कह सुनाई। बात सुनकर राजा ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम में से जिसने भी मोहरा लिया है उस सामने रख दे। मेरे पास इन बेकार बातों के लिए समय नहीं है। तीनों के कहने पर राजा ने अपने न्याय अधिकारी को आदेश दिया कि वो तीनों का फैसला करें। इसीलिए न्याय अधिकारी ने तीनों दोस्तों को अपने घर पर बुला लिया। न्याय अधिकारी तीनों की बात सुनकर बड़ा ही सोच में पड़ गया। तभी उसकी बेटी कमरे में दाखिल हुई। अपने पिता को परेशान देखकर उसने पूछा, पिताजी, किस बात की उलझन है? आप बड़े ही बेचैन दिखाई दे रहे हैं। न्याय अधिकारी ने सारा माजरा उसे कह सुनाया। उसकी बेटी, जिसका नाम चारुलता था, कहने लगी, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं उनकी इस समस्या का हल कर दूंगी। न्याय अधिकारी कहने लगा, बेटी, तुम नहीं जानती, उनका मामला बड़ा ही पेचीदा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से मेरी नौकरी भी चली जाए, क्योंकि महाराज ने उन तीनों को मेरे पास भेजा है। चारुलता कहने लगी, पिताजी, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मेरे सामने वो तीनों नौजवान टिक नहीं पाएंगे। मैं उनका फैसला भी कर दूंगी और उनको अच्छा सबक भी सिखा दूंगी। न्याय अधिकारी ने कहा, बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना। वो तीनों कोई साधारण लड़के नहीं है। सारा राज दरबार उनके आगे सिर झुकाता है। बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में दखल न दो। मैं खुद ही कोई तरीका सोचकर सारा मसला हल कर लूंगा। बेटी ने कहा, आप निश्चिंत रहें पिताजी, मैं बहुत ही सोच समझकर फैसला सुनाऊंगी। 3 दिन बाद वो तीनों दोस्त न्याय अधिकारी के घर पर पहुंच गए। न्याय अधिकारी ने उन्हें एक कमरे में बिठाया और कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब मेरा जवान बेटा देगा। इसके बाद एक नौजवान कमरे में आया। असल में वो नौजवान चारुलता थी, जो एक पुरुष की पोशाक में वहां पर अपना रूप बदल कर आई थी। उसके आते ही तीनों दोस्त टकटकी लगाकर उसे देखने लगे। आनंद ने कहा, यह लड़के के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की है। दूसरे ने कहा, यह लड़की बड़ी ही बुद्धिमान है। उनकी बातें सुनकर चारुलता ने कहा, आप तीनों ठीक कहते हैं, मैं चारुलता हूं। आप ठहरिए, मैं अपने असली रूप में आती हूं। ये कहकर वो दूसरे कमरे में गई और फिर पुरुष का वेश उतारकर अपने असली रूप में उनके सामने आ गई। उसके घने काले लंबे लंबे बालों और खूबसूरती को देखकर वे तीनों दोस्त ठगे से रह गए। वो लड़की मानो कोई परी सी दिखती थी। उसे देखकर तीनों सुध बुद्ध खो बैठे। चारुलता ने कहा, आप लोगों ने मुझे पहचान लिया। इससे पता चलता है कि आप तीनों बड़े ही अक्लमंद हैं।
आप तीनों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। मुझे बताइए कि उलझन क्या है। महाराज के बेटे पृथ्वी ने अपने होश संभालते हुए कहा। सुनिए खूबसूरत राजकुमारी, हम तीनों दोस्त कमरे में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। हमारा एक मोहरा नहीं मिला और वो मोहरा हम तीनों में से किसी एक के पास है। आप बताइए कि वो मोहरा किसके पास है। गलत लड़के का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि इससे उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, चारुलता ने कहा। अगर वो मोहरा आप में से किसी के पास है तो वो खुद ही उसे वापस कर दे, इसमें रुकावट क्या है। तीनों ने कहा। हम में से कोई नहीं बता रहा, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। इसका फैसला करना बड़ा ही जरूरी है, चारुलता ने कहा। ठीक है, इसका फैसला मैं कर सकती हूँ कि मोहरा किसके पास है, लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दूं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप उसे गौर से सुन ले, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। आज से 50 साल पहले की बात है। शैलपुत्री और मनोहर दोनों दोस्तों में बचपन से ही बड़ा प्यार था। दोनों बचपन से एक साथ ही खेले और पढ़े, एक साथ ही वो दोनों जवान हुए। दोनों दोस्त जब तक एक दूसरे को न देख लेते थे तो उन्हें चैन न आता था। दोनों दोस्त बहुत ही शरीफ, बहादुर और जांबाज थे। दोनों में इतना प्यार था कि मानो वो दो शरीर और एक जान थे। त्रिलोचन अपने पिता के व्यापार में उनका हाथ बढ़ाता था, साथ ही साथ उसे चित्रकारी करने का भी बड़ा शौक था। दूसरी तरफ मनोहर वैसे तो पिता के साथ खेती बाड़ी करता था। उन दिनों माघ के महीने में गंगा नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसमें आसपास के शहरों, नगरों और राज्यों से लोग आते थे। इसके अलावा बहुत से व्यापारी वहां पर अपना माल बेचने आते थे। साधु सन्यासियों की वहां खूब भीड़ रहती थी। लोग गंगा में स्नान करते, साधु सन्यासियों के दर्शन करते और मेले का मजा उठाते। मेले में व्यापारियों की दुकानों के अलावा करतब दिखाने वाले भी आते थे। यहाँ तक कि ठग और चोर भी इसी मेले में पहुंच जाते थे। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक, औरत और मर्द सभी इस मेले में आते थे। बड़े बड़े तलवारबाज और तीरंदाज दूर दूर से आकर वहां पर अपना जौहर दिखाते थे। रात के समय पूरा इलाका दियों की रोशनी से जगमगा उठता था। तरह तरह के खेल तमाशा दिखाने वाले अपने हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर लोगों का दिल जीत लेते थे। लोग महीनों से इस मेले का इंतजार करते थे और इसमें शामिल होते थे। त्रिलोचन का पिता भी हर साल मेले में अपनी दुकान सजाता था और अपना माल बेचता था। दोनों दोस्त त्रिलोचन और मनोहर भी हर साल मेला घूमते और मजा उठाते। एक दिन त्रिलोचन का पिता बीमार हो गया और उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि इस साल त्रिलोचन दुकान पर बैठे। इस तरह दोस्तों की यह जोड़ी मेला एक साथ न देख सकी और मनोहर अकेला ही घूमता रहा। फिर घूम फिर कर वो अपने दोस्त त्रिलोचन की दुकान पर आ जाता। एक शाम की बात है। मनोहर घूम फिर कर मेले से वापस आया तो बेहद परेशान और चिंतित था। त्रिलोचन ने पूछा, क्या बात है दोस्त, क्या परेशानी है? मनोहर बोला कि उसने एक बहुत ही सुंदर लड़की को मेले में देखा है। देखते ही वो उसकी सुंदरता का दीवाना हो गया और अब उसके बिना मनोहर के लिए जिंदा रहना नामुमकिन है। दोस्त की हालत जानने के बाद त्रिलोचन ने दुकान बंद कर दी और मनोहर को साथ लेकर उस लड़की को मेले में खोजने लगे। उन दोनों ने मेला खत्म होने तक हर जगह लड़की को तलाश लिया, मगर वो लड़की कहीं नजर न आई। लाचार होकर दोनों दोस्त वापस लौट आए। अगले दिन वो फिर से उस सुंदर लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़े, मगर मायूसी के सिवा उन्हें कुछ भी हाथ न लगा। वो दिन भी आ गया जब मेला खत्म हो गया। लोग अपने अपने घरों को लौट गए। त्रिलोचन ने मनोहर को तसल्ली देते हुए कहा कि उस लड़की का हुलिया बताए। मनोहर उसका हुलिया बताने लगा और त्रिलोचन, जो कि चित्रकारी में माहिर था, वो लड़की की तस्वीर बनाता रहा। जब तस्वीर तैयार हो गई तो मनोहर ने कहा कि इस तस्वीर में केवल 2 कमियां रह गई हैं। उस लड़की के निचले होंठ के दाईं तरफ एक तिल का निशान था और दूसरा उसके बालों की एक लट उसके माथे पर गिरी हुई थी। त्रिलोचन ने यह दोनों चीजें बना दी तो मनोहर बोला कि अब यह उसी लड़की की तस्वीर है। त्रिलोचन ने अपने दोस्त से वादा किया कि जब तक वो इस लड़की का पता नहीं लगा लेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। वो उम्मीद न छोड़े और त्रिलोचन के सफल होकर लौटने तक का इंतजार करे। दोनों दोस्त एक दूसरे से विदा हुए। अगले दिन त्रिलोचन ने अपने घर से विदा ली और गांव गांव, बस्ती बस्ती
उस सुंदर लड़की की तलाश शुरू कर दी। उसने हर वो जगह तलाश की जहां उस लड़की के मिलने की उम्मीद थी। भूखा प्यासा, थका हारा वो लड़की की तलाश में भटकता रहा, मगर लड़की का कुछ पता न चला। त्रिलोचन के बूढ़े माता पिता और उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत समझाया, मगर वो अपने प्यारे दोस्त के साथ किए हुए वादे को निभाना चाहता था। उसने दूर नजदीक की कोई भी बस्ती, कोई भी गांव, कोई भी शहर नहीं छोड़ा जहां उस लड़की को तलाश न किया हो। इस दौरान वो अपने दोस्त मनोहर को भी न मिल सका। त्रिलोचन को एक दिन किसी से पता चला कि उसका दोस्त मनोहर बहुत बीमार है और कमजोर हो चुका है। वो हमेशा उस लड़की को याद करता रहता है और उसकी याद में तड़पता रहता है। त्रिलोचन भी पूरी लगन के साथ उस लड़की को ढूंढता रहा, यहां तक कि त्रिलोचन को भटकते भटकते एक पूरा साल बीत चुका था और अब अगला मेला भी आ गया। त्रिलोचन पूरे 10 दिन तक मेले में उस लड़की को तलाश करता रहा, मगर उसे सफलता न मिली। मेला भी खत्म हो गया। इस दौरान त्रिलोचन के माँ बाप उसकी फिक्र में सूखते जा रहे थे और फिर जैसे तैसे समझा बुझाकर उसे घर ले ही आए। त्रिलोचन के घर वालों ने उसे जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध दिया। सोचा कि शायद शादी के चक्कर में पड़कर वो सुधर जाएगा और यह आवारा गर्दी छोड़ देगा। शादी की पहली रात जब त्रिलोचन अपने कमरे में गया और अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया तो वो बिजली के झटके सा महसूस कर पीछे हट गया। त्रिलोचन की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि उसकी दुल्हन वही सुंदर लड़की थी जिसे वो 1.25 साल से ढूंढ रहा था। त्रिलोचन की हालत देखकर दुल्हन ने कहा, आप मुझे देखते ही परेशान हो गए, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? त्रिलोचन ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उस लड़की से पूछा, परियों जैसी सुंदर, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? दुल्हन बोली, आप तो मेरे भगवान हैं, मैं आपका हर हुक्म मानूंगी। त्रिलोचन ने कहा, नहीं, अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी ही होगी, नहीं तो एक मासूम इंसान की जान चली जाएगी और मैं यह सदमा नहीं सह पाऊंगा। इस पर दुल्हन ने कहा, मैं इतनी बेरहम नहीं हो, आप बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। त्रिलोचन ने मनोहर की पूरी प्रेम कहानी अपनी दुल्हन को सुनाई कि कैसे वो उसके प्यार में पड़कर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार बैठा है, और फिर मनोहर से किए हुए अपने वादे का भी जिक्र किया। मनोहर की बिगड़ती तबीयत के बारे में भी बताया और कहा कि अपने जान से प्यारे दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूं। तुम मनोहर से शादी कर लो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। दुल्हन ने कहा कि मैं आपका आदेश पूरा करूंगी। त्रिलोचन बोला कि तुम अभी मनोहर के घर चली जाओ। दोनों ने मनोहर के घर का पता पूछा और घोड़ा मंगवाया और उसी रात दुल्हन अकेली ही मनोहर के गांव की तरफ निकल पड़ी। मनोहर पास के ही एक गांव में रहता था। दुल्हन रात में ही सफर करती रही। रास्ते में एक जगह वह एक सुनसान जगह से गुजर रही थी कि तभी 2 राहगीर अचानक उसके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने लड़की को ललकारा तो लड़की रुक गई। वो राहगीर जब नजदीक पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि दुल्हन के लिबास में एक इतनी सुंदर लड़की कीमती कपड़ों और जेवरों से लदी हुई इतनी रात को अकेली सफर कर रही थी। वो उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। लड़की ने इस पर किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं की। सरदार ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की दुल्हन के रूप में उसके सामने खड़ी थी। वो बोला, अरे सुंदरी, तुम्हारे कपड़ों से लगता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। ऐसी हालत में अकेले सफर करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी? लड़की कहने लगी, मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रही हूं जिसे मैं अभी नहीं बता सकती। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो जरूरी काम पूरा करके आपके पास वापस आ जाऊंगी। सरदार बोला, मैंने ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली कि घर में आया हुआ शिकार यूं ही हाथ से जाने दो। लड़की ने कहा, आप बेशक ठीक कहते हैं, मगर मैं वचन देती हूं कि कल शाम से पहले पहले मैं इससे भी ज्यादा कीमती जेवर, नकदी और कपड़े लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन इस वक्त अगर मैं न गई तो हो सकता है कि किसी की जिंदगी चली जाए। मैं डर के मारे यह बात नहीं कहती। अगर मुझे डर या खौफ होता तो मैं अकेले सफर न करती। लुटेरों का सरदार लड़की की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, चलो तुम्हारी ये बात भी मानकर देख लेता हूं।
अपने आदमियों से कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ आए। दुल्हन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अकेली ही सफर करूंगी और आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगी। दुल्हन वहां से चलकर सीधे मनोहर के घर पहुंची और मनोहर से मिलने के लिए उसके कमरे में गई। मनोहर ने जब उस खूबसूरत लड़की को देखा कि उसके सामने उसके सपनों की राजकुमारी खड़ी थी, वो बस एक तक अपनी प्रेमिका को निहारता रहा। लड़की ने खामोशी तोड़ी और कहने लगी, आपने मुझे पाना चाहा और मैं आपकी दासी बनने के लिए आपके पास आ गई। मनोहर ने जब उसके मुंह से यह बात सुनी तो कहने लगा कि ऐ परियों की राजकुमारी, तुम कौन हो और तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। मुझे बताओ कि यह किस्सा क्या है। दुल्हन कहने लगी, आपको इससे क्या मतलब है? मैं तो सारी दुनिया को छोड़कर आपके कदमों में आई हूं और अब सारी जिंदगी आपकी ही बनकर रहूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। मनोहर ने कहा, बेशक मैं तुम्हारे प्यार में पड़कर जिंदगी और मौत की बाजी लगा चुका हूं, मगर मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने मेरे पास भेजा है। नजदीक पड़ा हुआ एक खंजर मनोहर ने उठा लिया और कहने लगा कि अगर तुमने मेरे सवालों का सही सही जवाब न दिया तो मैं इस खंजर से अपनी जान ले लूंगा। यह देखकर लड़की ने असली बात मनोहर को बता दी। यह सुनते ही मनोहर ने कहा कि तुम मेरी जान से प्यारे दोस्त की पत्नी हो और आज से तुम मेरी बहन हो। भाई के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मनोहर ने उसे अपनी बहन मान लिया और बड़े ही अच्छे तरीके से उसकी खातिरदारी की। अगले दिन सुबह दुल्हन ने मनोहर से वापस जाने की इजाजत मांगी। मनोहर ने कहा कि भाई बहने को बड़ी शान से विदा करते हैं। उसने बेशकीमती गहने और धन देकर अपनी बहन को विदा किया। साथ ही अपने नौकरों से कहा कि लड़की को उसके घर छोड़ आए। लड़की ने अकेले ही जाने की जिद की तो मनोहर कहने लगा कि इतने कीमती जेवर और धन के साथ तुम्हारा अकेले सफर करना ठीक नहीं है। मगर लड़की अपनी बात पर अड़ी रही और किसी के साथ जाने को तैयार न हुई। आखिर मनोहर को हार माननी पड़ी और उसने मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बहन को विदा किया। मनोहर के घर से चलकर वो लुटेरों के ठिकाने पर पहुंची और सरदार के सामने पेश हुई। उसने सारे कीमती जेवर और कपड़े लुटेरों के सरदार के सामने ढेर कर दिए और कहा कि वो अपने वादे को पूरा करने के लिए आ गई है। अब आपकी जो मर्जी हो वो कीजिए। सरदार ये देखकर बड़ा हैरान था और सोच रहा था कि यह कैसी लड़की है, इतनी बहादुर, इतनी दिलेर और इतनी सच्ची। सरदार कभी लड़की को देखता, कभी सामने पड़े हुए बेशकीमती सामान को देखता। वो इस बारे में जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। आखिर उससे रहा न गया और लड़की से पूछने लगा कि तुम कौन हो और यह सब क्या माजरा है। दुल्हन ने कहा, आप तो लुटेरे हैं, आपको इन सब बातों से क्या मतलब है कि मैं कौन हूं? आप अपनी दौलत लीजिए। सरदार ने तुनक कर कहा, देखो लड़की, मैंने आज तक जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तुमने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगा। इसके बाद लड़की ने अपनी पूरी कहानी सरदार को सुना दी। सरदार बड़ी दिलचस्पी से उसकी कहानी सुनता रहा। जब लड़की ने अपनी बात खत्म कर दी तो सरदार कहने लगा कि मैं तुम जैसी बहादुर लड़की को अपनी बेटी बनाना चाहता हूं और मुझे गर्व होगा कि तुम मेरी बेटी बनोगी। उसके बाद दुल्हन ने सरदार से घर जाने की बात कही। लुटेरों का सरदार कहने लगा कि बाप बेटियों को ऐसे विदा नहीं करते। दुल्हन ने कहा कि अगली सुबह उसके मायके वाले उसे लेने आने वाले हैं। तब सरदार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी और बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात देकर अपनी बेटी को विदा किया। साथ ही वो अपने आदमियों से कहने लगा कि मेरी बेटी को उसके घर छोड़ आए, परंतु लड़की ने कहा कि मैं अकेली ही आई थी और अकेली ही चली जाऊंगी। सरदार ने बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए उसे विदा किया। वहां से चलकर दुल्हन अपने पति के पास पहुंची। त्रिलोचन उसे देखकर भौचक्का रह गया। लड़की ने अपने पति को अपने अनोखे सफर की सारी कहानी कह सुनाई तो उसका पति ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करने लगा। चारुलता ने यह कहानी खत्म करते हुए तीनों दोस्तों पृथ्वी, आनंद और विक्रम से बारी बारी पूछा कि आप बताइए कि सबसे बड़ा बलिदान किसका है। सबसे पहले पृथ्वी ने जवाब दिया कि असली बलिदान त्रिलोचन ने किया है, जिसने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को दोस्त के पास भेज दिया। आनंद ने कहा
कि असली बलिदान मनोहर ने दिया है, जिसने उस लड़की को इतना प्रेम किया, और उसे जब पता चला कि वो उसके दोस्त की पत्नी है तो लड़की को अपनी बहन बना लिया। विक्रम बोला, नहीं, वो दोनों तो आपस में गहरे दोस्त थे, तो उन्होंने अगर एक दूसरे के लिए बलिदान दिया तो किसी पर कोई एहसान नहीं किया। यह उनका कर्तव्य था। असली बलिदान तो लुटेरों के सरदार ने दिया, जो बुरे काम करने वाला था, मगर जब असलियत का पता चला तो उसने उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया। यह एक बहुत बड़ा बलिदान है। चारुलता ने तीनों के जवाब सुने तो कहने लगी, मोहरा विक्रम के पास है और वो मोहरा सबके सामने रख दे। इस पर विक्रम ने मोहरा निकालकर सबके सामने मेज पर रख दिया। वो तीनों बहुत हैरान हुए और उन्होंने चारुलता से पूछा कि किस तरह से उसने इतनी आसानी के साथ उनका फैसला कर दिया। चारुलता ने जवाब दिया कि यह तो बड़ी सीधी सी बात है। एक आदमी में जो आदतें खुद होती हैं, उसी तरह की आदत वाले इंसान को वो पसंद करता है। विक्रम ने उन चोर और लुटेरों के सरदार की तारीफ की तो मैं फौरन इसके मन के विचारों को समझ गई कि एक चोर ही दूसरे चोर से हमदर्दी रख सकता है और यही असली अपराधी है। तीनों दोस्त उस अक्लमंद लड़की के फैसले से बहुत खुश हुए। वो तीनों लड़की की तारीफ करते हुए और धन्यवाद देकर वहां से लौट गए। एक जमाने में कांचीपुरम के राज्य पर राजा चंद्रसेन का राज्य था। उसके दो बेटे थे जिनका नाम लव और कुश था। दोनों ही अब बड़े हो चुके थे, जैसे खिले हुए फूल। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था सुमंत, जो बहुत बुद्धिमान था। राजा अक्सर अपने कामों में मंत्री की सलाह लिया करता था। एक दिन मंत्री सुमंत ने राजा चंद्रसेन से कहा, महाराज, आपके दोनों बेटे बहुत होनहार हैं। अब तो सही समय आ चुका है कि उनका राज्याभिषेक हो जाए। जी मंत्री जी, मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था। आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ चुका हूं। लगता है महाराज, दोनों में से किसका राज्य तिलक करना है, ये फैसला आप कर चुके हैं। चाहे आप किसी का भी राज्य तिलक करें, दोनों तो आपके ही बेटे हैं। राजा ने कहा, परंतु दोनों में बुद्धिमानी एक समान नहीं है। कुश में राजा बनने की सारी योग्यताएं हैं, वही लव बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का है, जैसे कोई तालाब। इसीलिए मैंने कुश को ही राज्य का काम सौंपने का फैसला किया है, क्योंकि लव में राजा बनने की योग्यता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मंत्री ने कहा, परंतु महाराज, असली बात तो यह है कि मंत्री कुछ कहना चाहता था, पर वो बात को बदल देता है और कहने लगा, नहीं नहीं, आपने तो बहुत सोच समझकर फैसला लिया होगा। और फिर मंत्री वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद लव और कुश में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसे सुलझाने के लिए वे दोनों अपने पिता के पास जाते हैं। लव ने कहा, पिताजी, हम दोनों के बीच एक विवाद हो गया है। अच्छा, क्या विवाद है? जरा विस्तार से बताओ, मैं अभी फैसला कर देता हूं। पिताजी, हमारे राज्य में कई लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। तो ऐसे में उनकी भूख मिटाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इससे न सिर्फ उनकी भूख मिटेगी, बल्कि लोगों में महाराज का सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। परंतु लव कहता है कि ये योजना गलत है। लव कहने लगा, पिताजी, यदि कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या की जड़ क्या है, ये जानकर उसका कोई पक्का उपाय करना चाहिए। इस तरह की अस्थायी योजना बनाने से समय समय पर वो समस्या फिर से आती रहेगी। भूखे लोगों की भूख मिटाना ही काफी नहीं है, बल्कि अनाज कैसे उगाते हैं ये उन्हें सिखाया जाए तो वे न सिर्फ अपनी भूख मिटाएंगे, बल्कि कई और लोगों की भी भूख मिटा सकेंगे। सिर्फ लोगों की प्रशंसा पाने के लिए अगर काम करेंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे। दोनों की बात सुनने के बाद महाराज कुछ देर तक सोचते रहते हैं और फिर अपने मंत्री की तरफ देखते हैं। मंत्री कहने लगा, महाराज, भूख मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। गरीबी को अगर जड़ से समाप्त कर दिया जाए तो ये एक सही फैसला होगा। राजा ने कहा, यदि राज्य से गरीबी समाप्त हो जाएगी तो लोग राजा को भूल जाएंगे। इसीलिए मुझे कुश की बात सही लगती है, जबकि लव की सोच सही नहीं है। राज्य चलाने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि योग्यता भी होनी चाहिए, और ये योग्यता लव में नहीं है। लव, अब तुम आगे से कोई भी गलत सलाह मत देना। मंत्री जी, कुश का राज्य तिलक करने की तैयारी कीजिए। ये कहकर महाराज वहां से चले गए। महाराज कुश का पक्ष तो लेते हैं, पर लव की बात को गलत ठहराकर
वो लव का अपमान भी करते हैं, और ये अपमान लव से सहन नहीं होता, जैसे कोई तीखा झर। इसीलिए वो बिना किसी को बताए एक दिन साधारण कपड़े पहनकर राज्य छोड़कर चला जाता है। वो कई नगर और कई गांव में घूमता घूमता एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। वो जिस रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक संत लोगों को उपदेश दे रहे थे। लव भी वहीं पर रुककर उनका उपदेश सुनने लगा। लव ने एक आदमी से पूछा, महाशय, पुराने ग्रंथों और शास्त्रों की लिखी हुई बातों को इतनी सरलता से समझाने वाले ये कौन है? उस आदमी ने कहा, ये अग्निसार है, इस गांव के शिव मंदिर के पुजारी हैं। ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है सरिता। ये जिससे भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, वो इनकी बेटी को पसंद नहीं आता। चाहे कितना भी समझा लो, इनकी बेटी मानती ही नहीं। यही कारण है कि ये अक्सर दुखी रहते हैं। कथा समाप्त होते ही लव अग्निसार के पास जाता है और कहने लगा, गुरुजी, आपने जो कथा सुनाई है उससे मेरे कई संदेह दूर हो गए हैं। अभी तक मैं सोच रहा था कि एक सन्यासी बन जाऊं तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी, पर अब समझ में आ गया है कि संसार में रहते हुए भी शांति को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लव की बातें सुनकर अग्निसार उससे बहुत प्रभावित हुआ और वो लव को पसंद करने लगा। उसने कहा, बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम कहां से आए हो? लव ने सच्चाई को छुपाते हुए कहा, गुरुजी, मेरा नाम अर्पण है। बस मुझे इतना ही मालूम है। मैं बचपन से ही बिना माँ बाप के रहा हूं। इससे ज्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। संत ने कहा, अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम मेरे घर पर आकर रह सकते हो। अर्पण उनका न्योता स्वीकार कर लेता है और उनके घर पर चला गया। उनके घर में उनकी बेटी सरिता, जिसे कभी कोई पुरुष अच्छा नहीं लगता था, अर्पण को देखकर वो बहुत ही प्रभावित हुई। एक दिन उसने अर्पण से कहा कि क्या वो उसके साथ गांव के कुएं पर पानी भरने चलेगा। अर्पण उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया और उसके साथ कुएं पर पहुंच जाता है। सरिता जानती थी कि इस समय कुएं पर कोई नहीं होगा। वहां पहुंचकर वो अर्पण से कहने लगी कि आमतौर पर मैं पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की, पर तुम्हें देखकर मेरे मन में एक इच्छा जागी है। आज रात पिताजी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए दूसरे गांव में जाने वाले हैं। मौका अच्छा है, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना। अर्पण ने कहा, तुम्हारे पिता को मैं गुरु मानता हूं और तुम उनकी बेटी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए इस प्रकार के विचार रखना मेरे लिए पाप है। तुम्हें भी ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। अर्पण के ऐसा कहने पर सरिता उसे बहुत समझाने लगती है, पर अर्पण के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे कोई हवा का झोंका। फिर सरिता ने सोचा कि इसे सबक सिखाती हो। वो अचानक अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ देती है, हाथों को खरोच लगी और बालों को बिखराकर रोने लगी। रोते रोते वो अपने घर पर पहुंची और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, अर्पण ने मुझ पर बुरी नजर डाली है। आपने एक आस्तीन के सांप को अपने घर में आश्रय दिया है। देखिए, उस दुष्ट अर्पण ने मेरी क्या हालत कर दी है। संत जानते थे कि उनकी बेटी पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो ये बात मान लेते हैं कि अर्पण ने ये घिनौना कार्य किया है। शायद इसी इरादे से वो उनके घर पर आया था। दोनों पिता पुत्री गांव के मुखिया के पास जा पहुंचे। मुखिया ने अर्पण को भी बुलाया। सरिता ने नाटक करते हुए झूठ को सच बनाकर मुखिया को कह सुनाया। मुखिया ने जब अर्पण से इस बारे में पूछा तो अर्पण ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुखिया ने एक बार फिर से पूछा, अर्पण, क्या तू अपराधी है? तूने ये अपराध किया है? मुखिया के सवाल का कोई भी उत्तर दिए बिना अर्पण बिल्कुल शांत बना रहता है। तू कोई जवाब नहीं दे रहा, तूने चुप्पी क्यों साथ रखी है? इसका मतलब तूने ही अपराध किया है, इसीलिए तुझे दंड देना ही चाहिए। सरिता गुरुजी की बेटी है, ये बात जानते हुए भी तूने ये अपराध क्यों किया? न्याय के अनुसार तो तुझे इस अपराध का दंड ये मिलना चाहिए कि तेरे हाथ पैर काट दिए जाए, पर पता नहीं क्यों मेरा मन ये कहता है कि तू अपराधी नहीं है और सरिता के पास भी इस बात का कोई प्रमाण या गवाह नहीं है। इसीलिए मैं इस बारे में कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा हूं। जब मुखिया कोई भी फैसला नहीं ले पाया तो उसने इस मामले की सारी जानकारी उस राज्य के राजा देव वर्मा को दी। राजा देव वर्मा ने कहा, मुखिया जी, जब अर्पण इस अपराध पर मौन है
और सरिता ने अपनी गवाही दे दी है तो तुम्हें अर्पण को दंड देना चाहिए था। मुखिया ने कहा, महाराज, अर्पण का शांत स्वभाव देखकर मुझे नहीं लगता कि वो अपराधी है। मेरे विचार में आप एक बार उन दोनों से मिल लें और फिर उनका पक्ष सुनकर सही निर्णय करें। ठीक है, मैं इस बारे में विचार करूंगा। तुम अभी जा सकते हो। देव वर्मा की एक बेटी थी जिसका नाम था यमुना, जो बहुत ही सुंदर और अक्लमंद भी थी। महाराज को जब भी कोई संदेह होता तो वे अपनी बेटी से सलाह करते थे। इस बार भी उन्होंने अर्पण और सरिता का सारा मामला उसे कह सुनाया। तब यमुना कहने लगी, पिताजी, हमें उस संत सरिता और अर्पण को अपने सामने बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन अपराधी है और कौन निर्दोष है। आप उन तीनों को राज दरबार में बुलाइए। यमुना के कहने पर राजा तीनों को राज दरबार में बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं। पिता पुत्री राजा के सामने वही बात कहते हैं जो उन्होंने मुखिया के सामने कही थी, पर अर्पण का शांत स्वभाव देखकर राजा को भी संदेह होता है कि यह निर्दोष है। सबूत न होने पर अर्पण को दंड देने का मन देव वर्मा का नहीं था, पर अर्पण निर्दोष है इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं था। तब राजा अपनी बेटी की तरफ देखने लगे। उनकी बेटी यमुना उन तीनों को वहीं रहने को कहकर अपने पिता के साथ एक दूसरे कक्ष में जाकर कहती है, पिताजी, यदि यह समस्या हल करनी है तो इस मामले से जो भी जुड़ा है उनका आमना सामना करवाना होगा, तभी कोई फैसला निकल पाएगा। हमें उसी के लिए कोशिश करनी होगी। परंतु यह सब कैसे होगा? आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी। आप उनसे कहिए कि फैसला सुनाने में 2 दिन का समय लगेगा, बाकी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। ये कहकर यमुना मुस्कुराने लगी। फिर यमुना के आदेश के अनुसार सरिता और अर्पण को राजमहल में ही 2 अलग अलग कमरों में ठहरा दिया गया। दोनों ही कमरे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास ही थे। इसके बाद यमुना राजा के पास आकर कहती है, अभी तक इस अपराध का कोई गवाह नहीं मिला है, इसीलिए अब इस मामले में मैं और आप ही गवाह बनेंगे। आइए प्रमाण ढूंढते हैं। फिर वो पिता को अर्पण के कमरे के पास ले गई। अर्पण के कमरे के दरवाजे में एक छेद था, जिसमें से कमरे में क्या हो रहा है ये साफ देखा जा सकता था। राजा जब कमरे के छेद से देखते हैं तो अर्पण बिल्कुल शांत दिखाई देता है। दूसरी तरफ सरिता अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। वो कमरा बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया था। कमरे में चारों तरफ शीशे और कीमती कपड़े रखे हुए थे। जब काफी देर तक कमरे में कोई नहीं आया तो सरिता बेचैन होकर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। कमरे में इधर उधर टहलते हुए उसे एक दरवाजा दिखाई दिया, जिसे वो खोलती है। कुंडी न लगी होने के कारण दरवाजा आसानी से खुल गया। असल में ये दरवाजा उसे अर्पण के कमरे में ले जाता है। जब वो अंदर गई तो उसे अर्पण दिखाई दिया। वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सरिता ने इधर उधर नजर दौड़ाई। जब उसे लगा कि यहाँ पर कोई और नहीं है तो अर्पण के नजदीक जाकर कहने लगी, अब तो तुम्हें जरूर ही दंड मिलेगा। तूने मुझे ठुकराया है। मेरी सुंदरता पर तो लोग मरते हैं और तूने मेरा तिरस्कार किया है। अभी भी वक्त है। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं अपनी झूठी शिकायत वापस ले लूंगी, वरना मेरा झूठ तुम्हारे प्राण ले लेगा। अर्पण कहने लगा, मेरे लिए दंड कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच्चा हूं, मेरे लिए यही काफी है, पर मैं तुम्हारी अनुचित मांग को पूरा नहीं कर सकता। इतना कहकर अर्पण शांत हो गया। वे दोनों नहीं जानते थे कि राजा दरवाजे के छेद में से ये सब कुछ देख रहे थे। अगले दिन देव वर्मा सबको राज दरबार में बुलाकर कहने लगा, सरिता, तुम एक कुटिल और दुष्ट लड़की हो, जबकि अर्पण बिल्कुल निर्दोष है। सरिता की इच्छा जब अर्पण ने पूरी नहीं की तो इस पर झूठा आरोप लगाकर इसकी शिकायत की। होना तो ये चाहिए कि सरिता को दंड दिया जाए, पर सरिता के पिता को देखते हुए हम सिर्फ तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं और अर्पण को अपराध मुक्त किया जाता है। राजा ने पिता और पुत्री को दरबार से वापस भेज दिया, जबकि अर्पण को अपना अतिथि बना लिया। वो अर्पण को बहुत पसंद करते थे और अपनी बेटी की शादी अर्पण से ही करना चाहते थे। पहले तो अर्पण ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, पर जब उसे पता चला कि यमुना की वजह से ही वो निर्दोष साबित हुआ है तो वो शादी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उनकी धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी के बाद लब ने राजा देव वर्मा को अपनी सच्चाई बताई
कि वो एक राजपुत्र है, पर अपने पिता के व्यवहार के कारण अपना राज्य छोड़कर यहाँ पर आ गया। राजा देववर्मा ने कहा, तुम चाहे एक राजपुत्र हो या एक साधारण मनुष्य, अब इस बात का कोई महत्व नहीं है। आज के बाद तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। मेरे बाद इस राज्य को तुम ही संभालोगे। मुझे खुशी है कि तुम जैसा समझदार व्यक्ति मेरी बेटी का पति है और इस राज्य का होने वाला भावी राजा है। कुछ दिनों के बाद जब ये खबर लव के पिता राजा चंद्रसेन को मिली कि उनका बेटा राजा बन गया है, तो वो भी बहुत खुश हुए और उससे मिलने के लिए चले आए। दोनों पिता पुत्र के बीच के गिले शिकवे दूर हो गए। अब वो सभी एक सुखी जीवन बिताने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।